नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है खिलजी वंश। आओ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश से जो पहला क्वेश्चन अपने से पुटअप हो सकता है वो आएगा इसका ड्यूरेशन यानी कार्यकाल। आपसे पूछा जाएगा खिलजी वंश कब से कब तक रहा था, तो ये 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, खिलजी वंश कब से कब तक रहा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये 1290 से 1320 ईस्वी तक ये रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे पुटअप किया जा सकता है वो ये रहेगा कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक थे। जैसे कई बार अपने एग्जाम में ही आता है कि निम्न में से कौन सा शासक खिलजी वंश का है, निम्न में से कौन सा शासक खिलजी वंश का नहीं है। आप ये तभी बता सकते हो जब आपको पर्टिकुलर पता हो कि कौन से शासक इसमें हुए थे। तो देखो दोस्तों, ज्यादा कुछ ही नहीं, इसमें केवल 3 ही शासक हुए। 3 शासक कौन कौन से थे? जलालुद्दीन खिलजी। नंबर 2 पर जो आया उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और नंबर 3 पर जो आया उसका नाम था मुबारक खिलजी। तो देखो दोस्तों, 3 ही यहां पर शासक हुए। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद में आया अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद में आया मुबारक खिलजी। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कौन सा शासक इसमें था, तो आपको पता होने चाहिए ये 3 ही शासक इसमें थे और कोई शासक इसमें नहीं थे। अब इनमें से भी अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मोस्टेड क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अलाउद्दीन खिलजी से। देखो दोस्तों, एग्जाम की अगर दृष्टि से देखूं तो खिलजी वंश ही नहीं, पूरे सल्तनत काल में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से पुटअप किए जाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को पढ़ेंगे और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, जिससे पर्टिकुलर इसके बारे में नॉलेज ले सके कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। सबसे पहले अपन जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को पढ़ेंगे। तो आओ दोस्तों देखते हैं कि इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जो पहला शासक था उस शासक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी और जो तीसरा शासक था उसका नाम था मुबारक खिलजी। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें जो नंबर 2 पर अलाउद्दीन खिलजी था वो अपन ने एक बार स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। अपन पहला और लास्ट ये 2 पढ़ रहे हैं, यानी जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी को पहले पढ़ रहे हैं। इनके बाद में पर्टिकुलर अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी तो अपने सामने ये आती है कि अब तक पता नहीं कितने आप शासक पढ़ चुके हो और उनकी कितनी ही ट्रिकें मैं बता चुका हूं। और अभी ऐसा थोड़ा ना खिलजी वंश के बाद में अपनी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। खिलजी वंश है, उसके बाद में सैयद वंश है, उसके बाद में मुगल साम्राज्य है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद में आपके 1857 की क्रांति है। ये तो आते ही चले जाएंगे। अब बात ये आती है, इतनी जीके अपने को कैसे याद हो, और जीके भी हो तो इतनी ट्रिक अपने को कैसे याद हो। तो देखो दोस्तों, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी शासक आप याद करना चाहते हो, अब की बार अपन ने उसके नाम से ही ट्रिक स्टार्ट कर दी है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। जैसे आपको जलालुद्दीन ही याद करना है तो जैसे ही ट्रिक स्टार्ट होगी, जैसे मुबारक याद करना है तो मुंह से ही ट्रिक स्टार्ट होगी, जैसे अलाउद्दीन याद करना है तो ऐसे ही ट्रिक स्टार्ट होगी। तो माइंड हिंट मारेगा कि यार जलालुद्दीन है तो ट्रिक जैसे स्टार्ट होगी, और जैसे ट्रिक स्टार्ट हो रही है यानी जलालुद्दीन अपने को याद करना है। देखो दोस्तों, अपन ने कैसे किया है। जलालुद्दीन खिलजी अपन पढ़ रहे हैं, जैसे जलालुद्दीन तो ट्रिक भी जैसे ही स्टार्ट होगी, जरा किशन असम में जा। और लो दोस्तों, ये खत्म होता है जलालुद्दीन खिलजी। ट्रिक क्या बनती है, एक लड़का था जिसका नाम था किशन।
अपने को असम राज्य में कुछ काम था, तो अपन ने कहा कि अरे किशन जरा असम में जाकर आ, और अपन ने कहा जरा किशन असम में जा, अपन ने कहा जरा किशन असम में जा। और देखो दोस्तों जलालुद्दीन याद कर रहे हैं तो ट्रिक भी अपनी जैसे ही स्टार्ट हो रही है, और ये होता है अपना जलालुद्दीन खिलजी कंप्लीट। कैसे होता है? जय फॉर जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट की फॉर किलोखरी। नेक्स्ट सै फॉर समुद्दीन कैमूर्स। नेक्स्ट ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सै फॉर सर्वहारा वर्ग। नेक्स्ट मैं फॉर मलिक फिरोज। और ये होता है कंप्लीट जलालुद्दीन खिलजी। कैसे होता है दोस्तों अभी देखते हैं। सबसे पहले जय फॉर जलालुद्दीन खिलजी, ये अपन उसकी बात कर रहे हैं, ये स्वयं है। नेक्स्ट की फॉर किलोखरी, ये इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपसे पूछा जाएगा जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? किलोखरी को अपनी राजधानी इसने बनाई। नेक्स्ट सै फॉर समुद्दीन कैमूर्स, जलालुद्दीन ने इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी ने किसको मारा था? समुद्दीन कैमूर्स को, और समुद्दीन कैमूर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो ये जलालुद्दीन खिलजी है इसका भतीजा था, फिर बाद में बन गया इसका दामाद। नेक्स्ट और बाद में इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की कर दी हत्या, और हत्या कर दी इसने 1296 ईस्वी में, और खुद बन गया राजा। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या लगता था? भतीजा। कई बार ऑप्शन में आ जाता है दामाद, ये दोनों ही था। क्लियर? कई बार आता है जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु किसके द्वारा हुई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी मृत्यु हुई थी, यानी हत्या की गई थी। नेक्स्ट कब की गई थी? 1296 में। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को कब मारा? 1296 में। और कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है जलालुद्दीन की हत्या कब हुई? 1296 में। नेक्स्ट सर्वहारा वर्ग। जलालुद्दीन खिलजी सर्वहारा वर्ग का था। तो आपसे पूछा जाएगा जलालुद्दीन खिलजी किस वर्ग का था? यह सर्वहारा वर्ग का था। नेक्स्ट मैं फॉर मलिक हुसैन, ये इसके बचपन का नाम था। मलिक फिरोज इसके बचपन का नाम था। और देखो दोस्तों ये होता है पूरा जलालुद्दीन खिलजी आपके सामने। बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी शासक पढ़ेंगे उसके नाम से ट्रिक स्टार्ट होगी, जिससे आपका माइंड कम से कम हिंट पकड़ लेगा कि यार ट्रिक इससे है तो राजा ये हो सकता है, या राजा ये है तो ट्रिक इसके नाम से स्टार्ट होगी। तो आपको याद करने में कुछ आसानी रहेगी, क्योंकि अभी तो जीके स्टार्ट हुआ है, अभी तो अपने को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो अपन याद कर रहे हैं जलालुद्दीन, तो जैसे ही ट्रिक स्टार्ट होगी जरा किशन असम में जा। जय फॉर जलालुद्दीन खिलजी जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। की फॉर किलोखरी, इसने अपनी राजधानी बनाई थी। सै फॉर समुद्दीन कैमूर्स, समुद्दीन कैमूर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था, उसके बाद में इसने खिलजी वंश की स्थापना की। वेरी मोस्टेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आएगा खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था।
बाद में दामाद बना और अलाउद्दीन ने फिर जलालुद्दीन को मार दिया 1296 में और खुद शासक बनकर बैठ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन के द्वारा की गई थी। सैफ और सर्वहारा वर्ग, ये एक वर्ग होता है जहां से ये आया था। तो आपसे पूछा जाएगा जलालुद्दीन किस वर्ग का व्यक्ति था? ये सर्वहारा वर्ग का था। नेक्स्ट, मैप और मलिक हुसैन, ये मलिक फिरोज, ये मलिक फिरोज इसके बचपन का नाम था। आपसे पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? मलिक फिरोज। ये अगर आपको याद होता है तो जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड लगभग जीके आपको याद रहती है। यह तो आता है पहला शासक जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। अब अपन उस शासक को पढ़ेंगे जिसने खिलजी वंश को खत्म किया, और फिर बीच में आएगा अलाउद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश को अमरी बना दिया। तो देखते हैं कि अपने मुबारक खिलजी से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक जिससे अपन याद रख सके, और ट्रिक याद करने का सबसे आसान तरीका, जहां से शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है वहीं से ट्रिक स्टार्ट होगी। शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है मुंह से, तो देखो दोस्तों मुंह से ही ट्रिक स्टार्ट करते हैं। मुख को खून लगा, ये लो दोस्तों। आपको पता है ये शासक थे, क्रूर शासक थे, तानाशाह थे, जब मन में आया किसी को मार देते। तो इनके मुख को खून लग चुका था। नहीं सुना आपने कहावत, मेरे तो मुंह को खून लग गया? तो मुख को खून लग चुका था, जब मन में आता किसी को मार देते। तो मुंह फोर मुबारक खिलजी, और ट्रिक मुंह फोर मुख को खून लगा। क्या लगा? मुख को खून लगा। और यह खत्म होता है मुबारक खिलजी से रिलेटेड ओवरऑल सारे क्वेश्चन। कैसे? देखो दोस्तों, मुंह फोर मुबारक खिलजी, नेक्स्ट ख फोर खलीफा, नेक्स्ट खू फोर खुसरो खां, और न फोर नग्न। आओ दोस्तों अब समझाता हूं आपको मुबारक खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले मुंह फोर मुबारक खिलजी, ये तो स्वयं है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ख फोर खलीफा, इसने ये उपाधि ग्रहण की थी। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मुबारक खिलजी ने किस उपाधि को ग्रहण किया था? इसने खलीफा उपाधि को ग्रहण किया था। नेक्स्ट खुसरो खां, ये जो खुसरो खां है ये इसका वजीर था। वजीर का मतलब सेनापति। लेकिन फिर बाद में इसी ने हत्या कर दी मुबारक खिलजी की। और मुबारक खिलजी की कब हत्या की? 1320 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि मुबारक खिलजी को किसने मारा था? खुसरो खां ने। कब मारा था? 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट नैप और नग्न, ये एकमात्र ऐसा आज तक का शासक हुआ है, कहना चाहूं सुल्तान हुआ है, जो अपने दरबार में कभी कभी नग्न वेश में और कभी कभी स्त्री वेश में जाता था। आपसे पूछा जाएगा एकमात्र ऐसा शासक जो नग्न वेश में दरबार में चला जाता और कभी कभी स्त्री वेश में दरबार में चला जाता, उसका नाम क्या है? मुबारक खिलजी। और यह होता है दोस्तों मुबारक खिलजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। बस आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, मुंह फोर मुबारक और मुंह फोर मुख को खून लगा। मुंह फोर मुबारक खिलजी पढ़ रहे हैं। ख फोर खलीफा उपाधि इसने ग्रहण की। खू फोर खुसरो खां, जो इसका सेनापति था, उसने 1320 में इसकी हत्या कर दी। और न फोर नग्न वेश व स्त्री वेश में ये दरबार में चला जाया करता था। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन बनेगा, कौन सा ऐसा शासक था जो नग्न और स्त्री वेश में दरबार में जाया करता था? खुसरो खां। यह होता है पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। और यह होता है खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब देखते हैं जो नंबर 2 बीच में रह गया था अलाउद्दीन खिलजी, वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो आओ दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं नंबर 2 पर जो शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन
खिलजी। अब देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कैसे कैसे और कौन से मोस्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो भी केवल एक ट्रिक के अंदर। ट्रिक याद करने का तरीका आपको पता ही है, जहां से शासक का नाम स्टार्ट होगा वहीं से अपनी ट्रिक स्टार्ट होगी। और देखो दोस्तों शासक का नाम स्टार्ट हो रहा है ए फॉर अलाउद्दीन, तो ट्रिक भी स्टार्ट होगी ऐसे ही, और ट्रिक बनती है आग नदी से सच के मूल्य सीखो। देखो दोस्तों अगर वर्तमान में अब सच कहीं पर बचा है, ट्रू कहीं पर बचा है, तो वो केवल नेचर प्रकृति में बचा है, सारे इंसान झूठे। तो बस ट्रिक यही बात कहती है। देखो दोस्तों ए फॉर अलादीन, और ट्रिक भी स्टार्ट होती ऐसे कि या तो आग से या नदी से सच के मूल्य सीखो कि सच क्या चीज होती है। आज भी सच में ये सारे काम है करते हैं। तो अपन ने तो केवल मानव जाति को समझाया, और क्या समझाया कि आग नदी से सच के मूल्य सीखो। किनसे? आग नदी से सच के मूल्य सीखो। और दोस्तों यह होता है अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट। कैसे होता है? सबसे पहले ए फॉर अलाउद्दीन, नेक्स्ट, फिर ऐसे लेते हैं नंबर 2 अलाई दरवाजा, नेक्स्ट गे फॉर गडीकर, नेक्स्ट ने फॉर नगद वेतन, नेक्स्ट दी फॉर दीवाने रियासत, नेक्स्ट से फॉर सहना ए मंडी। देखो दोस्तों फिर से ऐसे ही उठाएंगे, से फॉर सराय ए अदल, फिर देखो दोस्तों चे फॉर चराई कर, फिर देखो दोस्तों मूल्य फॉर मूल्य नियंत्रण प्रणाली, नेक्स्ट सी पर 3 चीजें लेंगे, सी फॉर सीरी, नेक्स्ट फिर से सी पर लेंगे, सी फॉर सिकंदर ए सानी, फिर से सी पर लेंगे सिक्के, नेक्स्ट खो, खो फॉर खिजराबाद। देखो दोस्तों अभी भी अलाउद्दीन खिलजी के कुछ काम बच गए हैं, जो मैं आपको यहां पर एक छोटी सी ट्रिक और बनाकर बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या क्या काम किए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सबसे पहले ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी, ये स्वयं की बात की जा रही है, क्लियर। नेक्स्ट ए फॉर अलाई दरवाजा, स्थापना, वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आएगा, अलाई दरवाजे की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट गे फॉर गडीकर, जब घर बनाए जाते थे तो उस पर जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को गडीकर के नाम से जाना जाता था, और भारत में पहली बार घरों पर टैक्स यानी गडीकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लगाया गया था।
नगद वेतन प्रारंभ। ये पहला ऐसा शासक था जिसने सेना को, यानी जो भी इसकी आर्मी हुआ करती थी, उसको नगद वेतन देना स्टार्ट किया। तो आपसे पूछा जाएगा नगद वेतन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, दी फॉर दीवान ए रियासत। ये दीवान ए रियासत आर्थिक मामलों के लिए, बनाई गई थी, यानी इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए बनाई गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा दीवान ए रियासत किसके द्वारा बनाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह कई बार क्वेश्चन आता है। खिलजी साम्राज्य में आर्थिक मामले किसके द्वारा देखे जाते थे? दीवान ए रियासत के द्वारा। कई बार क्वेश्चन ये आता है दीवान ए रियासत क्या कार्य किया करती थी? तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक मामलों को यह देखा करती थी। नेक्स्ट, सेफ और सहना ए मंडी, जहां पर खाद्यान्न की बिक्री हुआ करती थी, उस जगह को सहना ए मंडी कहा जाता था। फिर सैफ और सराय ए अदल, वो स्थान जहां पर शक्कर, जड़ी बूटी आदि की बिक्री हुआ करती थी, उस स्थान को सराय ए अदल कहा जाता था। देखो दोस्तों, एग्जाम में अपने से पूछा जाएगा कि सहना ए मंडी व सराय ए अदल की स्थापना किसने करवाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आता है खाद्यान्न किस मंडी में बिका करते थे? शक्कर किस मंडी में बिका करती थी? या कई बार इनका नाम देकर पूछा जाता है यहां क्या बिका करता था? तो आपको पता होना चाहिए किस मंडी में किस चीज की बिक्री हुआ करती थी। नेक्स्ट, चैफ और चराईकर, इसने दुधारू पशु पर पिट टैक्स यानी कर लगा दिया था, जिसको चराई कर कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा भारत में पहली बार चराई कर किसके द्वारा लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह चराई कर क्या हुआ करता था? दुधारू पशुओं पर लिया गया टैक्स चराई कर के नाम से जाना जाया करता था उस समय। नेक्स्ट, मूल्य फोर मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, सी पर देखो दोस्तों तीन चीजें ली हैं। सी पर सबसे पहले सीरी, सीरी को इसने अपनी राजधानी बनाई। आपसे प्रश्न किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? सीरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, सी फॉर सिकंदर ए साहनी, इसने ये उपाधि ग्रहण की। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने ग्रहण की थी। नेक्स्ट, सी फॉर सिक्के, भारत में पहली बार सिक्कों पर तारीख लिखने की जो प्रथा है यह प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई। आपसे प्रश्न किया जाएगा सिक्कों पर तारीख लिखना पहली बार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया था और मेवाड़ को जीतकर उसका नाम परिवर्तन कर दिया था, और यह नाम परिवर्तन करके इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। और कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है खिजराबाद किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। दोस्तों इसके कुछ और काम बचे हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और याद करेंगे, और वो देखो दोस्तों यहीं पर ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। स्थायी घोड़ा डाक लाता है। जो अपने पालतू घोड़े होते हैं जिन्हें अपन स्थायी घोड़े कहते हैं, वो अपनी डाक भी कहीं से दूर से लेकर आ जाते हैं। एक बार घोड़े को कह दे जा अपने मालिक के पास, तो वो आ जाता था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना, स्थायी घोड़ा डाक लाता है। स्थायी घोड़ा क्या लाता है? डाक लाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, स्थायी फोर स्थायी वेतन,
घोड़ा फोर घोड़ा दागना। नेक्स्ट डाक फोर डाक व्यवस्था। और कै फोर कर्ण देव। देखो दोस्तों, ये और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। स्थायी वेतन, भारत में पहली बार स्थायी वेतन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा परमानेंटली स्थायी वेतन पहली बार देना किसने किया, स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा फोर घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने ही प्रारंभ की। घोड़े पर एक मार्क कर दिया जाता था जिससे पता चलता था वो किसका घोड़ा है। तो घोड़ा दागना प्रथा भी इसके द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। डाक व्यवस्था, डाक फोर डाक व्यवस्था, पहली बार डाक व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा डाक व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई। और कै फोर कर्णदेव, यह कर्णदेव गुजरात का शासक था। बघेल शासक था जिसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हराया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कर्णदेव कहां का शासक था? गुजरात का बघेल शासक हुआ करता था जिसको किसने हराया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे हराया गया। ये होते हैं दोस्तों ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सा टैक्स, कौन सी प्रथा, कौन सी नई चीज प्रारंभ की गई, इसने क्या क्या कार्य किए। लेकिन एक बार नोटिस रखना दोस्तों, ये यहां पर कुछ ट्रिक बताई है मैंने आपको, इसको अलग से कॉपी में रिमार्क कर लेना, क्योंकि इस ट्रिक में तो ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। जो कुछ बच गया वो एक छोटी सी ट्रिक बनाकर आपको बताया गया है। देखो दोस्तों, ये होता है अलाउद्दीन खिलजी का ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर। ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी याद कर रहे हैं। ए फॉर आग नदी से सच का मूल्य सीखो। ए फॉर आग नदी से सच का मूल्य सीखो। ए फॉर अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बात कर रहे हैं। ए फॉर अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। गे फॉर गढ़ीकर, घर बनाने पर जो टैक्स लगता था उसे गढ़ीकर कहा जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। न फॉर नगद वेतन, नगद वेतन पहली बार प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दी फॉर दीवान रियासत, आर्थिक मामलों के लिए जो स्टाफ बनाया जाता था या जो स्थान बनाया जाता था उसे दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि उस समय आर्थिक मामलों को कौन देखता था? दीवान ए रियासत देखा करता था। नेक्स्ट सह फॉर सहना ए मंडी, वह स्थान जहां पर खाद्यान्न बिका करते थे उस जगह को सहना ए मंडी कहा जाता था। सह फॉर सराय ए अदल, वह स्थान जहां पर शक्कर, जड़ी बूटी, कपड़े आदि बिकते थे उसे सराय ए अदल कहा जाता था। आपसे प्रश्न किया जाएगा किस मंडी में क्या चीज बिका करती थी, आपको पता होना चाहिए। चह फोर चराईकर, दुधारू पशुओं पर जो टैक्स लिया जाता था उसे चराईकर के नाम से जाना जाता था। आपसे प्रश्न किया जाएगा चराईकर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। मूल्य फोर मूल्य नियंत्रण प्रणाली, भारत में पहली बार मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसके द्वारा ही पर्टिकुलर प्रारंभ की गई थी। सी फोर सिरी, इसके द्वारा राजधानी सिरी बना दी गई थी। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? सिरी को अपनी राजधानी बनाया। सी फोर सिकंदर ए सानी, अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि ग्रहण की थी। आपसे पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की गई थी। सी फोर सिक्के, सिक्कों पर पहली बार तारीख लिखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। खो फोर खिजराबाद, इसने मेवाड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। आपसे प्रश्न किया जाएगा मेवाड़ को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा? खिजराबाद। इसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, स्थायी घोड़े डाक लेकर आते हैं। डाकिया डाक लाया और घोड़ा भी डाक लाया, यानी स्थायी घोड़ा डाक लाता है। स्थायी फोर स्थायी वेतन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। घोड़ा फोर घोड़ा दागना एक प्रथा हुआ करती थी उस समय, जो भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। डाक फोर डाक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई। और कै फोर कर्णदेव जो गुजरात का शासक था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया।
ये ध्यान रखना दोस्तों, वेरी मोस्टेड। चराई कर है, गड़ी कर है, नगद वेतन है, स्थायी वेतन है, घोड़ा दागना है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये किसके द्वारा प्रारंभ किए गए, तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि इसने क्या तो प्रारंभ किया और क्या खास काम किया। केवल आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, ए फॉर अलाउद्दीन और ए फॉर आग, नदी से सच का मूल्य सीखो। और यह होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट, और यह होता है खिलजी साम्राज्य कंप्लीट। खिलजी साम्राज्य के 3 शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी जो आप पढ़ चुके, और अंत का मुबारक खिलजी जो भी आप पढ़ चुके, और जो मोस्टेड नंबर 2 था अलाउद्दीन खिलजी, वो संपूर्ण आपके सामने है। 3 के 3 शासक और 3 ट्रिक खिलजी साम्राज्य आपके सामने। धन्यवाद।